तो दोस्तों एक बार फिर नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आप सभी का वेलकम है। आप सभी का स्वागत है। इस अगर हम 25 कंजंक्शन के बेसिस पर सेंटेंस बनाना जान जाते हैं, सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना जान जाते हैं, तो कुछ तो राहत अंग्रेजी में मिलेगा ही। और मैं इस वीडियो लेक्चर में कंजंक्शन को बिल्कुल इजी एग्जाम्पल में, बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल में प्रेजेंट करने वाला हूं। अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। एज वेल एज, जिसका मतलब होता है साथ ही साथ या और भी। क्लियर? एज वेल एज का मतलब जिसे कहा जाए कि वह बुद्धिमान और मेहनती भी है, यानी और भी। देख रहे हैं ना यहां पर और भी, या वह बुद्धिमान है और साथ ही साथ मेहनती भी, इस तरह से भी बातें आ सकती है, साथ ही साथ और भी। तो अगर इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना पड़ जाए या लिखना पड़ जाए, तो पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि बुद्धिमान और मेहनती दोनों एडजेक्टिव हैं और ये कंजंक्शन दोनों एडजेक्टिव को जोड़ेगा। देखिए कैसे इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले वह की मीनिंग लिखेंगे ही, है, इस। अब बुद्धिमान की मीनिंग इंटेलिजेंट, और भी की मीनिंग एज वेल एज। अब मेहनती की मीनिंग हार्ड वर्किंग। ये हो गया, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। यानी एज वेल एज से हम दो सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, दो एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, दो प्रोनाउन जोड़ सकते हैं। यानी आप जो है इस एज वेल एज का प्रयोग करके आप जोड़ सकते हैं। When दो, जिसका मतलब होता है भले ही वर्षा हो हम चलेंगे। वर्षा भले हो लेकिन हम लोग चलेंगे। अगर इस तरह की बात आपको बोलना हो तो सबसे पहले जो भले ही आ रहा है, इसके लिए सिंपली लिखेंगे इवन दो। तुरंत वर्षा वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट इट लगा जाता है और इस पार्ट को प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, तो इट रैन में एस लग जाएगा, कॉमा। इवन दो इट रैन्स, हम चलेंगे मतलब हम लोग जाएंगे, वी शैल गो। ओके, इवन दो इट रैन्स वी शैल गो। अगला है एज सुन एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही या यूं ही। भाई इनका पेयर होता है, जैसे ही तो वैसे ही, यूं ही तो त्यों ही। अब देखिए इसमें जैसे ही मैं आया वैसे ही मीटिंग खत्म हो गई। देख रहे हैं ना, जैसे ही मैं आया वैसे ही मीटिंग खत्म हो गई। तो जैसे ही का पेयर वैसे ही मीटिंग जो है चल रही थी वो खत्म हो गई। तो क्या करेंगे, जैसे ही की मीनिंग हम सिंपली लिख देंगे एज सुन एज। मैं यानी आया पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, तो कम का सेकेंड फॉर्म कैम। अब यहां जैसे ही का पेयर वैसे ही, इसके लिए बस आपको सिंपली एक कॉमा लगा देना है। मीटिंग खत्म हो गई, द मीटिंग जो है एंडेड हो गई। क्लियर? एज सुन एज आई केम द मीटिंग एंडेड। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, जिसका मतलब होता है ताकि। भाई ताकि वाला सेंटेंस से हमेशा पर्पस दिखता है, यानी उद्देश्य दिखता है। जैसे मैं दिल से पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं सफल हो जाऊं। भाई दिल से पढ़ने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? सफल होना। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो ताकि से जो सेंटेंस कनेक्टेड है, पहले इस पार्ट को बनाएंगे। रूल ये है कि ये वाला पार्ट अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो इधर हेल्पिंग वर्ब में लगेगा, MAY। अगर ये वाला पार्ट ताकि से पहले वाला पार्ट अगर पास्ट सिंपल में है तो इधर हेल्पिंग वर्ब माइट लगेगा, MIGHT। जैसे मैं दिल से पढ़ना चाहता हूं, यानी आई, तब चाहता हूं की मीनिंग वांट,
टू स्टडी या रीड ही कर लो। आई वॉन्ट टू स्टडी, दिल से मतलब हार्डली, हार्डली। अब आ गया ताकि। भाई ताकि की मीनिंग या तो आप सो दैट लिखिए या तो इन ऑर्डर दैट, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं शो दैट। अब ये पार्ट है मैं सफल हो सकूं, तो आई मे सक्सीड। देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट था प्रेजेंट सिंपल था, इसलिए मैं यहां पर आई सब्जेक्ट मतलब सो दैट के बाद जो सब्जेक्ट यहां पर कुछ भी आ सकता है तो उसके अकॉर्डिंग मे लगाना है। अगर ये पास्ट होता है तो यहां पर माइट लगाना है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट, दोनों का मतलब होता है बशर्ते की। देख रहे हैं ना, तुम जा सकते हो बशर्ते कि तुम अपना काम खत्म कर दो। कोई बोल रहा है कि देखो भाई तुम जा सकते हो, मैं तुमको फ्री छोड़ दे रहा हूं, बशर्ते कि तुम अपना काम खत्म करो और तब जाओ। तो क्या करेंगे, तुम जा सकते हो। तो यू सकता सकती वाला सेंटेंस है कैन गो, यू कैन गो। अब ये आ गया बशर्ते की, इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रखा है, ये जो है दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रखा है। अब इस अब इस बशर्ते की मीनिंग हम या तो प्रोवाइडेड दैट लिखें या कंडीशन दैट लिखें। तो चलो लिखता हूं प्रोवाइडेड दैट फिनिश योर वर्क। यू कैन गो प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर वर्क। अगला है एज इफ एज तो, मानो। भाई ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी एक्चुअली में क्या होता है ना कि इसमें इसमें जो एक्शन होगा वो रियल में नहीं होगा, बस माना जाएगा। जैसे वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे मानो कि वह रानी है। भाई ऐसे बिहेव करती है, ऐसे व्यवहार करती है जैसे जैसे मान लो कि वह रानी है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए पहले क्या करें, देखिए वह ऐसे व्यवहार करती है, तो इस पार्ट को हम बनाएंगे वह ऐसे व्यवहार करती है। सी बिहेव्स, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा बिहेव्स। अब ये जो है जैसे मानो कि, इसके लिए एज इफ, सी बिहेव्स एज इफ कि वह रानी है। तो ये है हूं पर है, लेकिन इसे हम बनाएंगे पास्ट टेंस में, यानी वह की मीनिंग सी, तो सी के साथ लगेगा वर, क्योंकि ये अनरियल कंडीशन है। भाई एक्चुअल में वो रानी नहीं है, बस उसको माना जा रहा है। तो सी वर अ क्वीन, सी बिहेव्स एज इफ या एज दो सी वर अ क्वीन। आई होप कि अभी तक समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां आया रादर दैन, जिसका मतलब होता है वजह। भाई रादर दैन पर वुड रादर दैन, हैड रादर दैन, इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, अभी तक आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देख लीजिएगा। भाई सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, मैं तुरंत यहां पर हम लिखेंगे वुड। काम क्या है, चलना पसंद करूंगा, आई वुड वॉक। अब की वजह रादर दैन प्रतीक्षा यानी वैट, आई वुड वॉक रादर दैन वैट, आई वुड वॉक रादर दैन वैट मतलब प्रतीक्षा। मैं चलने के बजाय मतलब प्रतीक्षा करने के बजाय मैं चलना पसंद करूंगा, तो आई वुड वॉक रादर दैन वैट। अभी आया नो सूनर दैन, जो ही त्यों ही या जैसे ही वैसे ही। अभी जो नो सूनर है, नो सूनर को हम एज सुन एज से बना सकते हैं, लेकिन पहले नो सूनर है तो इसको समझते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही वर्षा होने लगी। तो देख रहे हैं ना, जैसे ही, पहले इसको लिख देते हैं नो सूनर
मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम। अब यहां पर वैसे ही के लिए दिख रहे हैं ना, यहां पर देन लगेगा, देन वर्षा होने लगी तो वर्षा वाले सेंटेंस में इट लगता है, लगा लगी लगे began टू रेन, ठीक। नो सूनर आई रिच्ड होम देन इट बिगेन टू रैन। अगर हम इसे एज सून एज पर बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, एज सून एज आई रिच्ड होम, तब यहां पर देन नहीं लगेगा, बस यहां पर सिंपली कॉमा लगेगा, कॉमा आई बिगेन टू सॉरी इट बिगेन टू रैन। अगला नंबर है हार्डली वैन, स्कार्सली वैन, यानी हार्डली लिखो या स्कार्सली लिखो, आपको ये तो वैन लगाना ही है। जैसे मुश्किल से, हार्डली स्कार्सली का मतलब हुआ मुश्किल से, और जो तभी निकल कर आ रहा है उसके लिए हमें वैन लगाना है। जैसे मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था तभी ट्रेन चली गई। भाई एक तो मैं किसी तरह से मशक्कत करके, परेशानी से, डिफिकल्टी से स्टेशन पहुंचा ही था, लेकिन ट्रेन चली गई। क्या करेंगे इस तरह के सेंटेंस में, ये मुश्किल वाले सेंटेंस में सबसे पहले हार्डली या स्कार्सली, क्योंकि इन्वर्जन पर चलता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हार्डली और तुरंत हेल्पिंग वर्ब हैड। आई रिच्ड मतलब पहुंचा, द स्टेशन, हार्डली हार्डली हैड आई रिच द स्टेशन। अब यहां पर देख रहे हैं ना, तभी आ गया, इसके लिए लिखेंगे वैन ट्रेन चली गई, द ट्रेन लीव, द लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, चली गई। ओ हार्डली हैड आई रिच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, या स्कार्सली हैड आई रिच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो आई होप कि हार्डली स्कार्सली भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। केवल ही नहीं, यानी केवल ही नहीं, यानी केवल ही नहीं से पहले ऑब्जेक्ट एक अध्यापक है, और बल्कि भी का पहले एक ऑब्जेक्ट यानी एक नाउन विद्यार्थी है। यानी इस बार क्या है कि दो दो नाउन जुड़े हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो दो दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं, दो दो प्रोनाउन जुड़ते हैं, दो दो एडजेक्टिव जुड़ते हैं, और दो दो वर्ब जुड़ते हैं, ठीक है ना। ये कंजक्शन का काम ही है। तो क्या करेंगे, मैं पहले लिखता हूं मैं, यानी आई, मैं केवल एक विद्यार्थी नहीं, आई एम, हूं की मीनिंग एम, केवल ही नहीं, नॉट ओनली अ टीचर, आई एम नॉट ओनली अ टीचर, अब बल्कि, यानी इसके लिए लिखेंगे बट ऑल्सो लिखने से बल्कि और भी का मतलब निकल गया। अब बचा एक विद्यार्थी यानी अ स्टूडेंट। आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट। इसी तरह से अगर कहा जाए मैं केवल एक ड्राइवर ही नहीं बल्कि एक मालिक भी हूं, तो आई एम नॉट ओनली अ ड्राइवर बट ऑल्सो एन ओनर। अगला नंबर है वेदर, और जिसका मतलब होता है चाहे या। चाहे तुम खाओ या न खाओ मैं खाऊंगा, चाहे तुम जाओ या न जाओ मैं जाऊंगा। इस तरह की जब बातें बोलना हो तो गाइस वेदर का पेयर और लगाना है। चलिए, चाहे की मीनिंग सबसे पहले वेदर, तुम खाओ, यू ईट, या न के लिए और नॉट। वेदर यू ईट और नॉट, मैं खाऊंगा, इसके लिए आई शैल ईट। हो गया, चाहे तुम खाओ या न खाओ मैं खाऊंगा, वेदर यू ईट और नॉट आई शैल ईट। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं। नाइदर नॉर मतलब न तो न, ठीक है। न तो तुम कल उपस्थित थे न तुम्हारा दोस्त। भाई तुम जो कल जो प्रोग्राम हो रहा था उस प्रोग्राम में न तो तुम उपस्थित थे न तो तुम्हारा दोस्त, तो क्या करेंगे, न तो का
न तो के बाद सब्जेक्ट तुम है, अब फिर न के बाद सब्जेक्ट तुम्हारा दोस्त है। तो पहले न तो के मीनिंग लिखेंगे। नीदर, भाई इसे हम नाइदर भी पढ़ सकते हैं, नीदर भी पढ़ सकते हैं। तो नीदर यू, न तो तुम्हारा दोस्त, नॉर योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। बोला है कि नीदर यू नॉर योर फ्रेंड। तो रूल ये है कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। नीदर के बाद यू है, ये भी एक सब्जेक्ट है, नॉर के बाद भी एक सब्जेक्ट है। तो आप इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि किसके अकॉर्डिंग लगाएं। तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। तो नीदर यू नॉर योर फ्रेंड वाज, उपस्थित के लिए प्रेजेंट, कल के लिए यस्टरडे। Neither you nor your friend was present yesterday. अगला है ईदर और, या तो या। ईदर तुम यानी यू, या के लिए फिर लिखेंगे और तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर। तो फिर देखिए ईदर के बाद सब्जेक्ट यू है, फिर और के बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर है। तो जो और के बाद सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो योर ब्रदर सिंगुलर है और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चुराया है। तो इसलिए लगेगा हैज, चुराया है। तो थर्ड फॉर्म स्टील का स्टोलन, क्या चुराया है, मेरा पैसा। तो हो जाएगा माई मनी। Either you or your friend or your brother has stolen my money. आगे बढ़ते हैं। So that, इतना कि, मैं कल इतना व्यस्त था कि आपका फोन नहीं उठा सका। तो अब इसमें क्या करेंगे, इतना कि, चलो इसको बनाते हैं तब ज्यादा एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मैं की मीनिंग आए, था, यहां था, I was, इतना, इतना के लिए so, व्यस्त के लिए busy, कल के लिए yesterday। I was so busy yesterday, अब यहां की आ रहा है तो इसके लिए that, कि आपका फोन नहीं उठा सका। तो रूल यह है कि सो और दैट से जो कोई सेंटेंस बनता है तो दैट के बाद एक सब्जेक्ट लिखना होता है, जो यहां का सब्जेक्ट है वहां लिखा जाएगा। तो आए यहां लिखेंगे। उठा नहीं सका, सका सकी पास्ट परफेक्ट है, तो कैन का पास्ट कुड होगा। तो आई कुड नॉट, उठाने की मीनिंग रिसीव करना, रिसीव योर फोन। I was so busy yesterday that I could not receive your phone. ये हो गया हुआ क्लियर। अभी आया as long as, जिसका मतलब होता है जब तक तब तक। जैसे जब तक जल है तब तक जीवन है। आप इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा और डॉट 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 तुम्हारा नाम रहेगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो जब तक आ रहा है, जब तक पेयर तब तक आ रहा है, पहले हम जब तक मीनिंग, जैसे एज लॉन्ग एज, एज जल है तो इसके लिए लिखेंगे देयर से, देयर इज वाटर। एज लॉन्ग एज देयर इज वाटर, अब तब तक के लिए केवल कॉमा लगेगा। एज लॉन्ग एज देयर इज वाटर, फिर जीवन है, देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ। यानी जब तक का मीनिंग एज लॉन्ग एज होता है तो उसका जो पेयर तब तक आता है उसके लिए केवल कॉमा लगाया जाता है। एज लॉन्ग एज देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। देखिए क्या कह रहा है, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है यह बहुत मजेदार विषय है। भाई ऐसे लोग बोलते हैं जहां तक राजनीति की बात है मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता हूं, जहां तक पैसे की बात है ये सबके लिए जरूरी है। यानी जहां तक, तो क्या करेंगे, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, यहां पर देखिए क्या करेंगे। तो जहां तक की मीनिंग सिंपली हम लिखेंगे क्या, एज फॉर एज। अंग्रेजी का सवाल है यानी इंग्लिश
इज कंसर्न्ड। ठीक है ना, ये ऐसा ही बनेगा। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, एज फॉर एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, या जहां तक पैसे की बात है, एज फॉर एज मनी इज कंसर्न, यानी जो सवाल आ रहा है इसके लिए क्वेश्चन नहीं, मतलब जहां तक ये संबंधित है उसकी बात कर रहा है। एज फॉर एज जहां तक राजनीति की बात है तो एज फॉर एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, तो ये ऐसा ही बनता है। फिर यहां पर कॉमा, यह बहुत मजेदार विषय है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो है जहां तक आता है इसको ऐसे बनाते हैं, एज लॉन्ग एज से और एज फॉर एज से। चाहे यानी इवन इफ का मतलब चाहे, जैसे चाहे बारिश ही क्यों ना हो हम लोग वहां जाएंगे। कोई जोर डालकर बोल रहा है, देखो भाई बारिश ही क्यों ना हो जाए लेकिन हम लोग जाएंगे, तो क्या करेंगे? चाहे की मीनिंग सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवन इफ बारिश हो, तो चाहे ही क्यों ना हो, इसके लिए हम इवन इफ लिखेंगे तो चाहे ही क्यों ना होगा, पूरा मतलब निकल गया। बारिश होने की बात हो रही है, इट रेन्स, तो ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल पर। इवन इफ इट रेन्स, हम लोग वहां जाएंगे, यानी हम लोग, यानी वी शैल गो देयर। क्लियर? इवन इफ इट रैन्स वी शैल गो देयर। भाई इस सेंटेंस को पहले बोल देंगे तो ये जो बीच में कॉमा लगा है वो हट जाएगा, जैसे वी शैल गो देयर इवन इफ इट रैन्स। नाउ दैट जिसका मतलब होता है चूंकि, यानी इसलिए, चूंकि हम लोग भोजन कर चुके हैं हमें चलना चाहिए, तो क्या करेंगे? चूंकि, यानी नाउ दैट हम लोग भोजन कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वी हैव टेकन मील, मील मैंने भोजन, टेकन मील MEAL। अब यहां पर कॉमा जैसे लगाएंगे ना तो जो इसलिए आया उसका मतलब निकल जाएगा। हमें चलना चाहिए, वी शुड गो। नाउ दैट वी हैव टेकन मील वी शुड गो। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बचा? एज सुन एज, जो ही त्यों ही। देखिए अभी नो सुंदर पर, मैं अभी इसी लेक्चर में नो सुंदर पर अभी एग्जांपल बताया था और इसमें एज सुन एज आ ही गया। देखिए कैसे, जो ही मैं दफ्तर से बाहर निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। भाई ज्यों ही का पेयर त्यों ही, तो क्या करेंगे? ज्यों ही की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, एज सुन एज मैं दफ्तर से बाहर निकला, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, आई केम आउट ऑफ द ऑफिस। अब यहां पर त्यों ही के लिए केवल कॉमा लगेगा। वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन। क्लियर? एज सुन एज आई केम आउट ऑफ द ऑफिस इट बिगेन टू रेन। अगला नंबर है इन केस, जिसका मतलब होता है अगर। अगर आज बारिश होती है तो वहां मत जाना। कैसे? अगर का पेयर तो, अब बीच में बचा आज बारिश होती है तो इसको बनाएंगे इन केस। ठीक, आज बारिश होती है तो ये प्रेजेंट सिंपल बनेगा, इट रेन्स टुडे, कॉमा तो के लिए कॉमा, वहां मत जाना, मना कर रहा है कोई तो इसके लिए बोलेंगे डोंट गो देयर। इन केस इट रेन्स टुडे डोंट गो देयर। अगला नंबर है द मोमेंट, जैसे ही वैसे ही। जैसे ही मैं उसे देखा वैसे ही उसे पहचान लिया, तो क्या करेंगे? अब भाई जैसे ही की मीनिंग आप ऐसे ऐसे ही बना लो, ठीक है ना, या द मोमेंट से बना लो। जैसे ये बात बोला जा रहा है कि ज्यों ही, तो इसको आप बोल सकते हो जैसे ही मैं दफ्तर से बाहर निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। तो कोई बात नहीं, यहां पर द मोमेंट लिख दो, अच्छा मोमेंट की जगह पर एज सुन एज लिख दो,
सेंस वही है, द मोमेंट, तो क्या बोलेंगे, द मोमेंट मैं उसे देखता हूं, उसे मैं देखा, देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई सा, उसी की मीनिंग कंफर्म नहीं है, महिला को देखा का पुरुष को देखा, इसलिए हिम या हर कर सकते हैं। द मोमेंट आई सा हिम या हर, देखा, वैसे ही अब आया वैसे ही, इसके लिए सिंपली हमें कॉमा लगा देना है। उसे पहचान लिया, कौन पहचान लिया, यहां वाला सब्जेक्ट पहचाना, तो फिर यहां लिखना पड़ेगा आई रिकॉग्नाइज्ड हिम या हर। क्लियर? द मोमेंट आई सा हिम या हर आई रिकॉग्नाइज्ड हिम या हर। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इससे कुछ आपको नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।